क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं वाराणसी पाठ का वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है और आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में जरूर आएगा, 100% पूछा जाएगा। तो इस गद्यांश का मैं आपको बताऊंगा संदर्भ लिखने का तरीका और साथ ही इसका सरल हिंदी अनुवाद, क्योंकि जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, जो टॉप करते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, वो संदर्भ कैसे लिखते हैं और हिंदी अनुवाद कैसे लिखते हैं, क्या ट्रिक और टिप्स अपनाते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने आप सभी को एक वीडियो में बताया था संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको क्रमशः प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और साथ ही 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करते रहें। तो यहां पर गद्यांश क्या है आप देख सकते हो, यहां पर गद्यांश दिया गया है एषा नगरी, यहां पर है एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्राश्रितः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनं शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्, सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। तो यह गद्यांश है और वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो यह गद्यांश कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 2014, 2016, 2018, 19, 20 और 22 लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है, इसलिए 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ उन्हीं गद्यांश और पद्यांश का आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, बोर्ड परीक्षा का समय करीब आता जा रहा है और जल्द ही यूपी बोर्ड के द्वारा परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। और जब से कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा तभी से या आप तैयारी करेंगे, इस चक्कर में मत रहिए। अभी से यदि आप तैयार नहीं हैं बोर्ड परीक्षा के लिए तो अभी से जरूर तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा होनी तय है। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस गद्यांश का आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत के शब्द को और अंतिम के शब्द को लिखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। जैसे इस गद्यांश में आप देख लीजिए, शुरुआत के शब्दों को लिखा है मैंने और अंतिम के शब्दों को लिखा है एषा नगरी भारतीय संस्कृते, फिर डॉट डॉट करके अंतिम के शब्द को लिखा है कारितः। और आप इस चीज को विशेष ध्यान में रखेंगे, आपको काला और नीला पेन का ही प्रयोग करना है, रेड या अन्य किसी कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। यहां पर आप क्या हेडिंग डाल सकते हैं, संकेत हेडिंग डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर देखेगा उसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपने किस गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखा है। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के संस्कृत खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित वाराणसी पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ जो टॉप करने वाले विद्यार्थी होते हैं सेम इसी तरह से लिखते हैं। बस आप जल्दबाजी में यह मत करिएगा कि सारा आप नीले पेन से ही लिख दो, ये यदि आपसे होता है तो आपको नंबर कम मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। यदि आप ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आपको ब्लैक पेन से आपने लिख दिया, फिर संस्कृत खंड भी आपको
फिर संस्कृत खंड भी आपने ब्लैक पेन से लिख दिया और इसके बाद यहां पर पाठ का नाम भी आपने ब्लैक पेन से यानी काले पेन से लिख दिया। इससे क्या होगा, संदर्भ जो एग्जामिनर पढ़ेगा उसे देखने में और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मोटी मोटी चीजें आपने हाईलाइट कर दी हैं काले पेन से लिखने के बाद। तो ऐसे ही टॉप करने वाले विद्यार्थी संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से लिया गया है या वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो हिंदी अनुवाद कैसे लिखा जाएगा, हेडिंग डाली जाएगी हिंदी अनुवाद। और मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाने हैं, क्योंकि संस्कृत के अब आएंगे 2 गद्यांश। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहां पर कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का क्या है, केंद्र स्थल है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का क्या है, केंद्र स्थल है। और आगे दिया गया है इस गद्यांश के अंतर्गत कि इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासतः। क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद कि इत एव अर्थात यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासतः। और आगे लिखा हुआ है गद्यांश के अंतर्गत, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। क्या होगा हिंदी अनुवाद कि मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। आगे दिया गया है गद्यांश के अंतर्गत कि सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। किस भाषा में कराया, फारसी भाषा में कराया। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रासतः। और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। आगे है मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। अर्थात मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। और आगे है गद्यांश के अंतर्गत कि सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। अर्थात वह उनके ज्ञान से, कौन, मुगल युवराज दारा शिकोह, उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया, फारसी भाषा में कराया था। तो यह है गद्यांश और इसका है इस तरीके का बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद। तो आप इसे जरूर तैयार
कर लो, क्योंकि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को सभी महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आप हिंदी के जो मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, लगभग 5 या 6, आप ध्यान दीजिएगा, 6 मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं। सामाजिक विज्ञान के भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, और हिंदी के साथ साथ सामाजिक विज्ञान के साथ साथ गृह विज्ञान और चित्रकला विषय के भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। तो यदि आप मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं जल्द ही मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जितने भी मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं, इन्हीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे, ऐसा मानकर चलिए। और आप मेहनत के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।